तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद मिस्टर में। आज मैं बच्चों आप लोगों को 8वीं क्लास की विज्ञान पढ़ाने वाला हूं, जिसका अब तक हमने 1 चैप्टर, 2 चैप्टर और 3 चैप्टर और 4 चैप्टर तक मैंने क्वेश्चन आंसर पूरे करवा दिया है। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप सारे क्वेश्चन आंसर का हल जान सकते हैं। कोई भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। इसके अलावा मेरा नंबर भी है, तो उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आज हम चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका चैप्टर 5 का नाम है बल से जोर आजमाइश। यानी बल को जोर से आजमाना, यानी बल समझते हो ना, जैसे कुछ भी काम कर रहे हो, अभी अगर लिख भी रहे हो तो बल लगाना पड़ेगा आपको। कॉपी उठाओगे, किताब उठाओगे तो बल लगाना पड़ेगा। चलना है तो भी बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सब के बारे में, बल के बारे में, जो बल चैप्टर है, बल से जोर आजमाइश चैप्टर 5 है, इनका हम क्वेश्चन आंसर आज करने वाले हैं। चलिए हम क्वेश्चन आंसर अभ्यास के प्रश्न से चल जाते हैं। यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, जिसके बाद देखो मेज पर रखी पुस्तक को जो है सरकाया गया है बल लगा के। यहाँ पे कुछ लड़कियां हैं जो आपस में लड़ रही है, देख रहे हैं। अभी जो लड़ रही है गुस्सा में कुछ जैसा है, ये देख रहे हो खींच रहा है। एक देख रहे हो एक लड़का है जो क्या है, बैल को जो है सो नाक पे खींच रहा है, देखते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से है। तो चलिए हम उसका चैप्टर का अभ्यास के प्रश्न उत्तर, यहाँ पे स्कूलों में देखा होगा, ये रस्सा कसी वाला खेल देखा होगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते थोड़ा सा इसमें देखते हैं आगे प्रश्न उत्तर क्या है नहीं है। तो चलिए, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम। यहाँ पर हमारा क्या है, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, राइट। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे अभ्यास और अभ्यास के प्रश्न उत्तर है, पहला से यहाँ शुरू है। तो हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लेने वाले हैं और इसको देखते हैं इसका आंसर, राइट। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए और लाइक जरूर करिए। अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, जिससे उन लोगों को भी क्वेश्चन सोल्यूशन का आंसर मिल सके, अभ्यास के प्रश्न उत्तर का, और कोई भी डाउट ना रहे। चलिए स्टार्ट। प्रश्न नंबर 1 है, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना कौन सी क्रिया है? तो उत्तर हो जाएगा अंतःक्रिया। प्रश्न नंबर 2 है, बल क्या है? तो बल का परिभाषा लिखेंगे, धक्का देना या खींचना बल कहलाता है, राइट। अगला प्रश्न है 3 नंबर, बल के द्वारा कौन कौन सी क्रियाएं की जा सकती हैं? उत्तर हो जाएगा, बल के द्वारा निम्न क्रियाएं की जा सकती हैं। ए पॉइंट हो जाएगा, किसी वस्तु का आकार बदला जा सकता है। बी पॉइंट हो जाएगा, किसी वस्तु की विराम अवस्था को गतिशील किया जा सकता है। सी पॉइंट है, किसी गतिशील वस्तु की दिशा बदली जा सकती है। डी पॉइंट हो जाएगा, किसी गतिशील वस्तु की दिशा को बढ़ाया, घटाया या शून्य किया जा सकता है, राइट। प्रश्न नंबर 4 है, वस्तुओं की अंतःक्रिया से आप क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा, बल लगाने के लिए किसी दो वस्तुओं का होना आवश्यक है। पहला वस्तु जब दूसरे पर बल लगाता है तो दूसरा भी पहले पर विपरीत दिशा में बल लगाता है। इसी प्रक्रिया को अंतःक्रिया कहते हैं, राइट। प्रश्न नंबर 5 है, एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें दो व्यक्तियों द्वारा बल आरोपित किया जा रहा है। उत्तर हो जाएगा, एक बक्सा को दोनों तरफ से दो व्यक्ति के द्वारा समान बल लगाया जाता है तो वह बक्सा वहीं का वहीं रहता है तथा उसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, राइट। प्रश्न नंबर 6 है, रस्साकसी के खेल में दो दलों द्वारा बल किस दिशा में लगाया जाता है? तो रस्साकसी के खेल में दो दलों द्वारा बल विपरीत दिशा में लगाया जाता है, राइट। प्रश्न नंबर 7 है, संपर्क असंपर्क बल के दो प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा, संपर्क बल दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा 1 पॉइंट पेशीय बल, दूसरा हो जाएगा घर्षण बल। और असंपर्क बल भी दो प्रकार के होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, राइट। प्रश्न नंबर 8 है, गुरुत्वाकर्षण बल विद्युत बल घर्षण बल से क्या समझते हैं? मतलब इन सभी में 3 प्रश्न है एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहले गुरुत्वाकर्षण बल का परिभाषा लिखना है, फिर विद्युत बल का, फिर घर्षण बल का परिभाषा लिखना है, राइट। तो इसको हम लिखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का परिभाषा लिखेंगे, वह बल जिससे पृथ्वी दूसरे पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ओके। और विद्युत बल का परिभाषा हो जाएगा, वह बल जो विद्युत से लगता है उसे विद्युत बल
कहते हैं। ठीक, घर्षण बल क्या हो जाएगा? जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में गति करती हैं तो उस वस्तु के संपर्क सतह पर एक बल कार्य करता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? घर्षण बल। राइट। प्रश्न नंबर 9 है, भार क्या है? क्या भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? उत्तर हो जाएगा, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है वही बल उस वस्तु का भार कहलाता है। हाँ, भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। राइट। प्रश्न नंबर 10 है, मिलान कीजिए। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, उसका 2 पॉइंट में हो जाएगा सेब का पेड़ से टूटकर नीचे गिरना। 2 नंबर है विद्युत बल, इसका हो जाएगा 5वां में हो जाएगा कागज के टुकड़े का आकर्षित होना। 3 नंबर में है घर्षण बल, इसका हो जाएगा 4 पॉइंट्स हो जाएगा ऊष्मा उत्पन्न होना। 5वां है चुंबकीय बल, 4 नंबर में है, उसका हो जाएगा तीसरे के साथ लोहे की कील को आकर्षित करना। 5वां नंबर है पेशीय बल, उसका हो जाएगा पहले नंबर के साथ हो जाएगा घोड़ा द्वारा गाड़ी खींचना। राइट। प्रश्न नंबर 11 है, बल की इकाई का नाम बताइए। तो बल को हम किससे मापते हैं? तो न्यूटन में। राइट। प्रश्न नंबर 12 है, जब गेंद हवा में फेंकी जाती है तो इसकी गति में परिवर्तन होता रहता है। ये परिवर्तन किन किन बलों के द्वारा किए जाते हैं? उत्तर हो जाएगा घर्षण बल के द्वारा और दूसरा हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। तो इन 2 बलों के द्वारा जो है सो। प्रश्न नंबर 13 है, पेड़ से नीचे गिरते समय सेब पर कौन सा बल कार्य करता है? तो पेड़ से नीचे गिरता है कोई भी वस्तु तो जाहिर सी बात है गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का लाएगा। राइट। जब 2 वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ा खाता है तो इसके सतहों के बीच जो बल कार्य करता है वह बल होता है। कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा घर्षण बल। इनमें से कौन असंपर्क बल है? तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय। राइट। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक चाहिए कमेंट जरूर करना और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।